और नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार से संबंधित कुछ अपडेट के बारे में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को प्ले किए हो तो थोड़ा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। रसीद जो आप कटवाते थे पहले, वो रसीद काटने का प्रक्रिया में जो है बदलाव कर दिया गया है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एक एक करके सारा जानकारी हम आप लोग को इसी वीडियो में देने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। हमेशा हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं और आगे बनाते भी रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, जानकारी जो है कुछ इस प्रकार से है। तो जो पहले आप रसीद कटवाते थे, रसीद कटवाने में प्रक्रिया जो है रसीद काटने का प्रक्रिया जो है उसको बदल दिया गया। ऑनलाइन ही कटेगा भाई साहब, हम आपको ये नहीं करें कि ऑनलाइन नहीं कटेगा, ऑनलाइन ही कटेगा। लेकिन कैसे कटेगा वो समझिए। आप लोगों को पता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और दलाल के चक्कर में आकर के अच्छा खासा, जबकि उनका 100 रुपए का ही रसीद कट रहा है, उनका जो है ओरिजिनल रसीद जो है वो 100 रुपए का ही कटेगा। लेकिन वो लोग जो है 1000, 2000, 5000 रुपया तक दे देते हैं वो 100 रुपया की रसीद के लिए। तो ये सब चीज पर जो है सरकार का नया नियम लागू हुआ है। अब आप लोगों को कैसे बचना है, कैसे काम करना है, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, रसीद कटवाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में कुछ दिन पहले ही एक नया नियम लागू हुआ था कि अब जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही लोग केवल जमीन को बेचेंगे, अदरवाइज उसका जो भी वंशज है, यानी कि बेटा पोता जो भी है, वो लोग जमीन को नहीं बेच पाएंगे। ये तो नियम है। इसे देखते हुए सरकार ने नया नियम एक और लागू कर दिया है कि जैसे में अगर आप जैसे कि जमीन परचेज करते हो, किसी से भी जमीन परचेज करते हो, जमीन परचेज करने के बाद आप जो है जो भी उसका केवाला होता है, वो केवाला ले जा करके आप क्या करते हो, मोटेशन में दे देते हो। ठीक है, मोटेशन में देने के बाद जो है आपका मोटेशन जब हो जाता है, मोटेशन कहाँ पर देते हो, जाकर के कोई दलाल को दे देते हो। ठीक है, पहला गलती ये आपका है कि किसी दलाल को आपको मोटेशन देना ही नहीं है। खारिज करने के लिए, खारिज करवाने के लिए जो है आपको किसी दलाल को पेपर देना ही नहीं है जो आपका केवाला होगा। खारिज आपको अपना खुद से आप ऑनलाइन करिए, अदरवाइज किसी कैफे वाले से आप ऑनलाइन करवा लीजिए। पहला रूल आपका ये हो गया कि आपको जो है ऑफलाइन ऐसे ही इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को, किसी दलाल को ब्लॉक में आपको नहीं देना होगा। आप ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। उसका रिसिप्ट निकलने के बाद जो है आप जाकर के राजस्व कर्मचारी को दे सकते हैं, उनका रिसीविंग जाकर के दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये गलत ऑनलाइन पाया गया है तो आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि कहां पर गलती हुआ है, कैसे गलती हुआ है। अब देखिए, वहां पर आपको इस प्रकार से गलती बनाते हैं, वो लोग पैसा ऐंठने के चक्कर में जो है आपको गलत बना देंगे। ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको खारिज जो करना है वो ऑनलाइन ही खारिज करना है। तो क्या है, खारिज के लिए आप दे दिए, आपका खारिज भी हो गया। अब खारिज होने के बाद काफी सारे नहीं, हमें लगता है लगभग सभी लोगों के मन में एक ही सवाल आता है और वो काम भी यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, हो गया आपके नाम पे जमीन आ गया। अब आप क्या करोगे कि जो आपका शुद्धि पत्र निकलेगा ना, वो लेकर के चले जाओगे राजस्व कर्मचारी के पास और वहां पर उनको कहोगे कि मेरा मोटेशन हो गया है, आप जो मेरे नाम से रसीद काट दीजिए। ठीक है, अब वो क्या कहेंगे, इस पे लगान हमको चढ़ाना है। लगान चढ़ाने के लिए कम से कम 2-4, 5,000 रुपये आपसे ले लेंगे, जबकि लगान का कोई जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन आप खारिज किए हो, आपके नाम पे जमीन आ गया, ऑनलाइन आपको रसीद भी काटना होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। करते हो क्या हो कि जाते हो कर्मचारी के पास और वहां पर कहते हो मेरे नाम पे जमीन आ चुका है, ये मेरा जो है रसीद आप काट दीजिए। तो वो क्या करते हैं, 2 रुपया के काम में आपसे 2000 रुपया लेते हैं। तो ये नियम जो है सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि अब आपको नया नियम ये है कि जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाओगे, जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद आप खारिज के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करोगे। ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद जो भी आपका शुद्धि पत्र निकलेगा, उससे आपको चेक करते रहना है कि आपका जमीन आपके नाम पर आया है या फिर नहीं आया हुआ है। अगर आपके नाम पर आ जाता है तो फिर उसी जो भी आपको खाता खेसरा नंबर है वो डाल करके आप ऑनलाइन ही लगान पे करेंगे, ऑनलाइन रसीद काटेंगे। ऑफलाइन रसीद काटने का प्रक्रिया जो है बिल्कुल ही वो बंद कर दिया है। अब ऑफलाइन रसीद काटने का प्रक्रिया जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है सूचना में कहा गया था, जो भी राजस्व कर्मचारी होते हैं ऑफलाइन रसीद नहीं काटेंगे। ऑफलाइन रसीद काटने का प्रक्रिया जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लगान चढ़ाने के चक्कर में आपको नहीं घूमना है कि जमीन मेरे नाम पे आ गया, आप लगान चढ़ाएंगे भाई तब न रसीद काटेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, लगान बगान कुछ नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। अब देखिए, लगान उनका चढ़ता है कि 20 साल 25 साल से रसीद नहीं कटवाया हुआ है, उसका जमीन जो नेट पे भी नहीं है, तो उस केस में आपको जमीन का जो है वो लगान चढ़वाना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के। ऑनलाइन प्रक्रिया उनका नहीं रहता है। ठीक है, जबकि वो काम करने का भी जो है 1 भी रुपया नहीं लगता है। लेकिन आप लोग रुपया देते हो, सभी लोग देते हैं, क्योंकि बिना पैसा का जो है वो करते ही नहीं है, तो आपको देना पड़ता है। जब तक दोगे नहीं तब तक करेगा नहीं। अगर बिना पैसा का भाई कोई काम कर दे तो पैसा देने का क्या जरूरी है। बाय द वे, अगर कोई लोग ऑफलाइन रसीद कटवाते हैं तो उनका रसीद जो वो वैलिड नहीं होगा। ये हम आपको क्लियर बता दें कि जो लोग
जाकर के ऑफलाइन रसीद कटवाते हैं कर्मचारी के पास, उसका रसीद वैलिड नहीं माना जाएगा और इन फ्यूचर जो है उस जमीन को आप बेच भी नहीं पाओगे। ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन ही रसीद कटवाना होगा, जो कि ऑनलाइन ही वैलिड अब आपका रहने वाला है, ऑफलाइन वैलिड रसीद नहीं रहेगा। देखिए इस नियम को जो है इसलिए लागू किया गया है कि आप लोगों को भली भांति पता होगा ये बिहार राज्य है, बिहार में क्या होता है नहीं होता है, करने वाले को और कराने वाले को भी पता है। काम होता है भाई 20 रुपया में, 50 रुपया में, लेकिन उस जगह पर जो है 50 रुपये की जगह पर जो है 500, 1000, 2000 लिया जाता है। इसी वजह से जो है इस नियम को जो है बिल्कुल ही फाइनली क्लोज कर दिया गया है कि अब जो है किसी के साथ जो है इस प्रकार से ना हो। तो आप इस बात को समझिए। विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हैं उनके पास जो है वो लगान बुक जो है वो आप वापस कर दीजिए। समय निर्धारित तिथि उन लोगों को दिया गया कि इस तारीख तक जो है आप लगान बुक को वापस कर दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो उन लोगों को कहा गया है ऑफिशियली सूचना दे करके कि अपना जो है बिल बुक वो वापस कर दीजिए, क्योंकि अब इनका कोई जरूरत नहीं है। फाइनली आप समझ गए होंगे कि नए नियम के अनुसार जो है अब आपको किस प्रकार से क्या चीज करवाना होगा। ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को अवश्य बता देंगे। हो सकता है इस वीडियो में से कुछ छूट गया हो, भूल गए हैं या फिर हमसे कुछ गलती हो गया हो, इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप लोग छोटे भाई समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा और मुझे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा आपने भाई साहब ये गलती की हो, इन फ्यूचर हम उसको ठीक करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।